सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 देखो, हम जो है ना इसमें जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं आपके पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो आते हैं आपके फंडामेंटल, सॉरी सिटीजनशिप के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है वो आपका? पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहां से लेके कहां तक आर्टिकल आते हैं, लिखते हैं इसी से पार्ट 2। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है आपके जो है सिटीजनशिप के जो प्राविधान आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजन ऑफ शिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप जब ये जो भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, तो तब से जो है इसमें प्राविधान रखे गए थे सिटीजनशिप के। क्या कहता है? दिस आर्टिकल टॉक अबाउट सिटीजनशिप फॉर पीपल ऑफ एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका कमेंसमेंट का मतलब है, जब मैं कहता हूं कि जब हमारा संविधान बना था भारत का, तो उस समय जो है वो जो प्रोविजंस थे 26 जनवरी 1950 में, आपको पता था कि संविधान जो है भारत का बना था। इसके अंदर क्या था कि पर्सन हु हैव देयर डोमिसाइल डोमिसाइल इन इंडियन टेरिटरी। अच्छा, जब बात डोमिसाइल की आती है, अभी बड़ी चर्चाओं में रहा जब धारा 370 को हटाया गया, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी कर दी गई कि भाई आपको अगर अगर आपको जैसे पहले स्टेट सब्जेक्ट था, तो अब आपको डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि डोमिसाइल जो भी लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर है, जो लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स पेरेंट्स वगैरह पैदा हुए हैं, तो वो डोमिसाइल है, मतलब भारत के नागरिक हैं वो। डोमिसाइल का मतलब है कि भाई देखो, ऐसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ लो कि आप जो हो, आपकी ड्यूटी जो है किसी फॉरेन कंट्री में लगती है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप भारत को छोड़ के जा रहे हो, तो आप डोमिसाइल्ड, आप इंडिया के ही रहने वाले हो। तो इसमें क्या कंडीशंस थी आपकी, जो आर्टिकल 5 के तहत क्या कंडीशन रखी गई? किसी को भी जो नागरिकता मिलेगी, तो वो तो इंडियन टेरिटरी में पैदा होना चाहिए। दूसरा, इन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए जो कंडीशन 3 दी है। उनके आइदर पेरेंट वाज वरुण, उनके पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो क्या इंडियन टेरिटरी में पैदा होना चाहिए, या हु हैज ऑर्डिनरी हैव बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर लॉस लेस देन, मतलब अगर कोई बंदा इंडिया में रहता है नॉट लेस देन 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो वो इमीडिएटली प्रोसीडिंग कर सकता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कह सकता है, ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है। कोई बंदा भारत के अंदर रह रहा है, देखो आपको पता है 1947 में बड़ी ज्यादा माइग्रेशन हुई, तो ये कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ द, मतलब कमेंसमेंट जो आपका भारत संविधान बना ना, उससे पहले 5 साल या उससे ज्यादा वो हिंदू इंडिया में अगर ऑर्डिनरी रह रहा है, तो वो भारत का वो जो है नागरिक है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 6 में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल के अंदर क्या प्रोविजन दिए हैं? सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अच्छा देखो, जो माइग्रेट हुए फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, तो उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी? उनका जो है वो क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कंडीशंस उन लोगों को फुलफिल करनी है? ठीक है, देखो, एनी पर्सन एनी पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ इंडिया, ठीक है, वो कैसे सिटीजन हो सकता है? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब आपका भारत का संविधान बना है उस समय, अगर उस समय कोई बंदा माइग्रेट होता पाकिस्तान से, अब क्या कंडीशन रखी गई? ही आर आइदर हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, या वो या उसके माता पिता या उसका दादा दादी इंडिया में पैदा होने चाहिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। दूसरा केस क्या रखा कि इन केस सच अ पर्सन हैज माइग्रेटेड बिफोर जुलाई। देखो यहाँ ये बड़ी तकड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इन केस सच अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड, आपको पता है 19 जुलाई 1948 वो माइग्रेट हो चुका हो, ठीक है, हैज माइग्रेटेड बिफोर, जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो है माइग्रेट हो चुका हो, एंड हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर रह रहा हो सिंस हिज माइग्रेशन
अपनी माइग्रेशन से, माइग्रेशन के टाइम, ठीक है, समझना इसकी पॉइंट को, कि कोई भी पर्सन जो है माइग्रेट हो इंडिया में कब, 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया के अंदर माइग्रेशन हो उसकी, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी कहाँ रह रहा हो, इंडिया के अंदर रह रहा हो, ठीक है, और ये कंडीशंस है भाई, किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। इन सच अ पर्सन, सच एज अ पर्सन एज माइग्रेटेड आफ्टर जुलाई, या कोई पर्सन जुलाई 19 के बाद भारत के अंदर आया, एक तो पहले दिया जुलाई बिफोर 19 जुलाई, 19 जुलाई से पहले, एक तो जुलाई 19 के बाद, ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड, वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर वो कोई जो ऑफिसर है सिटीजनशिप को रजिस्टर करने वाला, अगर उसने जो है उसको माना हो कि भाई ठीक है वो भारतीय नागरिकता की जो भी कंडीशन है फुलफिल कर रहा है, इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमेनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर टू सच ऑफिसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड एन ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर का मतलब है जब अभी भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान लागू बनना अलग बात है, लागू आपका 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था, इन सच ऑफिस बिफोर प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसे भी किसी पर्सन को भी जो है वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा, कम से कम वो 6 महीने भारत के अंदर वो रहना चाहिए अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड करने से पहले। अच्छा, हुआ क्या भाई, ये पॉइंट मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि भाई ये जो चीज है ना यहाँ पे 19 जुलाई और ये वाला मैं आपको कह रहा हूँ, एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ लोग जो थे भारत के अंदर कुछ लोग ना माइग्रेट हो गए भारत के अंदर, कुछ पहले ही पर चले गए, और कुछ लोग जो थे मार्च 1947, अभी भारत आजाद नहीं हुआ था, लोगों को लगने लग गया कि भाई ये इस देश के जो है वो दो टुकड़े होने, इंडिया और पाकिस्तान, कुछ लोग उठे इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो इंडिया ने ना उनका प्राविधान भी रखा हुआ था भाई ये कल को वापस लौटेंगे, ठीक है, जब वहां पे मार कुटाई होगी तो ये वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी जगह रखी थी, तो बाद में वो वापस आ गए भारत में। तो यहाँ पे क्या, इसमें क्या प्रोविजन दिया है कि 19 जुलाई से पहले जो लोग माइग्रेट हुए और जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो हुए, वो तभी भारत के नागरिक हो सकते हैं जब वो जो है वो एक तो 6 मंथ कम से कम उनको भारत के अंदर रुकना है जब माइग्रेट किए हैं, उसके बाद उनको प्रोसीडिंग करना है डेट ऑफ एप्लीकेशन का, जो कोई एक भी जो ऑफिसर्स होगा जो उनको अपॉइंट करता है कि भाई इन्होंने जो है क्राइटेरिया फुलफिल किया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया का। बात करते हैं आर्टिकल, हमने 5 और 6 पढ़ लिया, 5 और 6 के बारे बात की है, ठीक है, अगर 5 में के भाई क्या कहा कि कोई भी बंदा इंडियन टेरिटरी के अंदर पैदा हो या उसके माँ बाप कोई ना एक ना भारत के अंदर पैदा हुआ हो, या कम से कम जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में बना, उससे 5 साल पहले से भारत के अंदर रह रहा हो या उससे ज्यादा टाइम पहले से भारत के अंदर रह रहा हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 में क्या कहा, ये बात की गई जो लोग माइग्रेट हुए पाकिस्तान से इंडिया में, तो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया भाई कि क्या क्राइटेरिया उनको भारत की सिटीजनशिप लेने का। आर्टिकल 7 क्या कहता है, 2 क्राइटेरिया से आपको सिटीजनशिप मिल गई, बट ये कहता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट, कुछ लोगों को जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान से। अब ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ सारे बढ़ते चले जाएं और इंडिया की माइग्रेशन ले, इंडिया की सिटीजनशिप ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें समझना, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूं, आर्टिकल एक 14 है, आर्टिकल 14 जो है वो सबके लिए, कोई भी पर्सन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आर्टिकल 3 कौन से आर्टिकल जो है वो सिटीजन्स के लिए है, कौन से आर्टिकल जो है नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, द दिस आर्टिकल डील विद द राइट ऑफ पीपल हु हैड माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर मार्च। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे सर मार्च में तो भारत आजाद ही नहीं हुआ था, तो ये कहां से आ, बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया। अब इन वो ये आर्टिकल उन लोगों के लिए था जो लोग जो है जैसे उनको लगा कि भाई अब इंडिया जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, वो लोग उठे पहले अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और पाकिस्तान चले गए, मतलब मार्च एक जो है वो चले गए पाकिस्तान में। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, भारत की डिवीजन हुई, तो वहां पर दंगे फसाद हुए, चले मार कुटाई चली, तो इनने कहा भाई नहीं हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो सही जगह नहीं है, तो ये बंदे जो वापिस लौट जाते हैं, तो भारत में जब ये वापिस आते हैं तो भारत में इन्होंने क्या किया, भारत में इनको जो है वो नागरिकता दे दी, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि भाई वहां पे जो है वो काफी गड़बड़ हो रहा है, काफी सिस्टम जो वहां लोगों को मारा जा रहा है, तो वो लोग वापिस भारत के अंदर रिटर्न हो।
ठीक है, तो ये आर्टिकल 7 के अंदर है, जो लोग माइग्रेट हुए और जो मार्च 1 को ही पाकिस्तान चले गए थे और बाद में वो भारत के अंदर आ गए। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड। अच्छा, ये आर्टिकल किसके लिए भाई? देखो, जो लोग ना कुछ इंडिया के हैं लेकिन रहते कहाँ हैं? बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि आप में से किसी की ड्यूटी लगती है, ठीक है, आप चले जाते हो बाहर, तो आप वहां पे फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो, मैरिज हो गया, एजुकेशन के लिए जाते हो, पढ़ने चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता आपकी खत्म होगी। ठीक है, द आर्टिकल डील विद द पीपल ऑफ राइट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पज, जो रह रहे हैं वो भी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उनकी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकते हो। ठीक है, वो भी भारत के सिटीजन है। ये याद रखना, सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन फॉर इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है? पीपल वॉलंटरली acquiring citizenship of foreign country will not be the citizen of India। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कह सकते कि कौन से अनुच्छेद में के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है किसी पर्सन की जो है नागरिकता छीनी जाती है जब वो फॉरेन की नागरिकता जो है वो ले लेता है। तो आर्टिकल 9 के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो वॉलंटरी जो है अक्वायर करता है फॉरेन सिटीजन। जैसे मैं यूएसए चला जाता हूँ और यूएसए की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो अल्टीमेटली जो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। एनी पर्सन हु इज कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन एंड विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एनी पर्सन हु इज कंसीडर, कोई भी बंदा जो है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा एंड एनी प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, कोई भी प्रोविजन जो है इस जो हमने पढ़ा कंटिन्यूड, वो सिटीजन हो सकता है। और इसके ऊपर जो है लॉ जो कौन बनाता? पार्लियामेंट बनाता। जब तक वो रहेगा, जब तक कोई लॉ जो है पार्लियामेंट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करती है। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं आर्टिकल 911 की। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, वो रेगुलेट कर सकता राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ। देखो, पार्लियामेंट के पास क्या है? अधिकार है कि वो नागरिकता के ऊपर कानून बना सकता है भाई, उसके पास पूरा अधिकार है। द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन कंसर्निंग द एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड अदर मैटर रिलेटिंग टू सी। देखो, पार्लियामेंट के पास अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो राइट है किसी का उसको छीन सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं, एक्वाइजेशन या दे सकते हैं किसी को भी किसी भी मैटर में। अब देखो यार, होता क्या है, टर्मिनेशन कहाँ कब किया जाता है? अब कोई बंदा जो है, इंडिया और पाकिस्तान का जंग चल रहा है, तो वो कोई बंदा कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई उसका ऐसा तो नहीं ना उसको बोलेंगे यार तुझी, उसकी जो है वो नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। या कोई बंदा जो है वो मिलिटेंसी केस के अंदर इन्वॉल्व है, ये ड्रग्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है, तो यार ड्रग्स का व्यापार धंधा कर रहा, तो ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, सिटीजनशिप किसी की भी टर्मिनेट कर सकता है भाई। ठीक है, अब सिटीजनशिप ऑफ द कंस्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है? सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न बाय आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, और पार्ट सेकंड में आता है, ये याद रखना कौन से पार्ट में आती है आपकी सिटीजनशिप, आपके पार्ट सेकंड में आती है। फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में आते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी पार्ट फोर्थ में आते हैं। भाई ये कभी कभी ना छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। पहली बार आपको पता, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बताओ क्या जब संविधान कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था क्या उस समय, उस समय ऐसा था कि भाई ये जो सिटीजनशिप के ऊपर कोई कानून बनाया गया हो? तो आप कहोगे नहीं। आप बोलोगे सर ये बिफोर जुलाई 19 जुलाई 1840। देखो ये उस समय जो था, उस समय एडजस्टमेंट किया, क्योंकि अबड़ा तबड़ी चल रही थी, कोई लोग उठ के इधर आ रहे थे, कोई लोग उधर उठ के जा रहे थे। ठीक है, तो सिटीजनशिप के ऊपर प्रॉपर तरीके से कानून कोई भी नहीं बनाया गया। आपको पूछा जाए पहली बार सिटीजनशिप को लेके कब एक्ट आया, तो आपका आया 1955। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसको। 1955 is the legislation dealing with the citizenship. This has been amended by the Citizenship Act। अच्छा, देखो इसमें कितने एक्ट आए? पहला एक्ट आता आपका 1955 में। भाई 1955 में इन्हें प्रोविजंस बनाए कि सिटीजनशिप के क्या प्रोविजंस होंगे। फिर कुछ गलतियां रह गई। गलतियां क्या रह गई भाई? देखो बड़ी सारी गलतियां रहेगी, इसमें सुधार कब लाया? 1986 में। अब इन्होंने क्या कहा, कोई भी बंदा भारत के अंदर पैदा होता है तो वो क्या होगा कि भारत का नागरिक होगा। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी,
अब पाकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया कि 10-10 बीवियां रखी, शादी की, बच्चे पेट में, इंडिया भेज दी। और यहाँ वीजा कटवा के आई है, इधर बच्चा पैदा हो गया। अब भाई संविधान कहता है कि जो बच्चा भारत के अंदर पैदा हुआ तो वो भारत का नागरिक है। गवर्नमेंट को लगा ससुरा ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ये तो सारे इंडिया में घुसेंगे, यहाँ की नागरिकता लेंगे और फिर बाद में जाके बम फोड़ेंगे। तो इसके अंदर सुधार लाया कितने, 31 ईयर के बाद, 13 ईयर के बाद जो है वो लाया। इन्होंने क्या कहा, इस वाले जो एक्ट में 19 अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े डिटेल में समझाने लगा हूं, अब बस सुनो मेरी बात को। इसमें क्या कहा गया कि भैया कोई भी बंदा जो है उसी को नागरिकता मिलेगी जो बाय डिसेंट, जो उसका पेरेंट जो होता है, वो बाप जो होगा वो कहाँ का होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए, उसको जो है वो नागरिकता मिलेगी। प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो वुमेन से उन्होंने केस कर दिया, भाई ये तो आप कह रहे हो आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कौन सा इक्वालिटी है भाई, औरतों को तुम जो है वो इक्वल समझते ही नहीं हो, हमारा बेटा हमारा नहीं हो क्या, वो बाप का है। तो फिर कानून ने कहा ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, बात तो सही है। फिर से लाया, उन्हें कहा कि भाई कोई एक बंदा जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तब जाके जो आने वाला बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अच्छा, नागरिकता इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखो आप भारत के नागरिक है ना, आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर सुविधा मिले, आप पढ़ रहे हो ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है, आपको भारत की तरफ से जो है वो काम मिलेगा, आपके राशन कार्ड आधार कार्ड आपके भारत के सर लेंगे। अब जब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तो ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। 1986 में कुछ कमियां रह गई, फिर इन्होंने इसको फिर से अमेंड किया 1992 के अंदर, ठीक है, और फिर 2003 में फिर से इसमें अमेंडमेंट लाई, ठीक है, और फिर से 2005 में लाई, और अब जो लाई है, अब लाई 2015 में की उन्होंने, लेकिन 2019 में जो है वो एनआरसी और सीए वगैरह जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब हुआ क्या कि जो 1986 में नागरिकता थी, तो अब ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई कोई भी बाहर से ताजमहल देखने आया, यहाँ बच्चा हो गया भाई तो इसको इंडिया की नागरिकता, तो ये बड़ा पंगा है, तो इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया, ठीक है। अब क्या क्या, नेशनलिटी इन इंडिया मोस्ट फॉलोज द जस्ट सॉन्ग इज सिटीजन बाय राइट ऑफ ब्लड। तो ये इसका मतलब होता है सनगुनीज मतलब सिटीजन बाय राइट, जो हो राइट ऑफ ब्लड, नेशनलिटी जो है वो बाय ब्लड, मतलब फिर क्या कहा, एंड नॉट जस्ट सॉली सिटीजन बाय राइट एंड बर्थ विद इन द टेरिटरी। अब कि कोई भी बंदा जो है वो कहाँ भारत के अंदर पैदा हुआ हो तो उसको जो है वो नागरिकता भारत की मिलेगी, ठीक है जी। अब एक बार मैसेज लिख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया ना वो, इसमें क्या था, कैन बी एक्वायर्ड। अब देखो सिटीजनशिप बाहर कैसे मिलेगी, कहा कि भैया सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान बनने से पहले जो नागरिक जो है भारत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, भाई बाय बर्थ है जो पैदा हुआ भारत के अंदर तो वो मिलेगा। बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ठीक है, डिसेंट भाई उसका जो है एक ब्लड लीनेज चल रहा है, ठीक है, पापा, पापा के बाद आगे बेटा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, भाई आप रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते हो। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या होगा, ठीक है, नेचुरलाइजेशन आप समझते ही हो, नेचुरलाइजेशन पढ़ते हैं नीचे इसको। सिटीजनशिप जो नेचुरलाइजेशन से ही हो, जैसे मानो कि कोई बंदा जो है, इसके लिए वैसे क्राइटेरिया रखा 10 साल का, 10 साल का रखा, कोई भी पर्सन जो है उसको भारत की 22 लैंग्वेजेस में से एक भी लैंग्वेज आती हो, और ये उन लोगों को दिया गया जो जो लोग जैसे मानो टैलेंटेड थे। आपको पता है बहुत सारे जो सिंगर पाकिस्तान से भारत के अंदर आए तो उनको भी दे दिया। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, तो देखो कोई भी टेरिटरी भारत ने कैप्चर की हो, आपको पता है सिक्किम जो है 1975 में कैप्चर किया था, क्या उन लोगों को जो नागरिकता नहीं दे सकते थे, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पीपल हु वर डोमिसाइल इन इंडिया एज 26 नवंबर 1949, जो लोग भारत के अंदर डोमिसाइल रह रहे थे ऑटोमेटिकली उनको तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल गई बाय virtue ऑफ सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली मिल गई। दूसरा क्या था, पर्सन हु वर बोर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर जस्ट, अच्छा ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद, बट 1987 जुलाई 1987 के बाद पहले, तो वो लोग भी भारत के जो है नागरिक हैं। या कोई भी पर्सन
अ पर्सन वाज बोर्न आफ्टर 1 जुलाई, अगर कोई बंदा 1 जुलाई के बाद पैदा होता है, इज एन इंडियन सिटीजन, तभी हो सकता है इफ आइदर ऑफ द पेरेंट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, उसके कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया का होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया क्राइटेरिया कि भाई 26 जनवरी से लेके 1 जुलाई से पहले जो लोग भी भारत के अंदर पैदा हुए उनको जो है भारत की नागरिकता दी गई। लेकिन उसके बाद जो पैदा हुए उनको नागरिकता उस कंडीशन पे दी जाएगी कि वो बंदे जो हैं वो क्या होने चाहिए, उनका कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे। फिर क्या कहा, कोई पर्सन बोर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2004 आर इंडियन सिटीजन, 3 दिसंबर के बाद जो इंडिया में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक हो सकता है। बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, इफ वन पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन एंड अदर इज नॉट एन इनलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो किसी भी कोई भी बंदा जो है 3 दिसंबर 2004 वो इंडियन सिटीजनशिप होगा इफ बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, दोनों पेरेंट्स होने चाहिए। अगर इनमें से एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होता है और दूसरा इनलीगल माइग्रेंट होता है उसके टाइम ऑफ बर्थ, तो उसकी भी नागरिकता उसको नहीं दी जाएगी। सिटीजनशिप बाय बर्थ इज नॉट एप्लीकेबल, सिटीजनशिप जो है बर्थ से नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ अ फॉरेन डिप्लोमेट। देखो अब फॉरेन डिप्लोमेटिक भारत के अंदर रहते हैं, मानो पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट भारत के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसका बच्चा पैदा हो गया, भाई भारत का नागरिक है, कल उठेगा वो बड़ा बम घुसाएगा ताजमहल के अंदर, चलो भाई, ठीक है, तो ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती है। वो लोग जो लोग क्या है हमारे, एक तो एनिमीज हैं, एक दूसरे जो है डिप्लोमेट हैं, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें तो हम उसको रिन्यूंसिएशंस कहते हैं। इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज आल्सो नेशनल ऑफ एन अदर कंट्री रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजन थ्रू द डिक्लेरेशन। देखो कोई भी बंदा जो है ना, अगर वो इंडिया का सिटीजन है और बाहर जाके वो उधर की सिटीजन एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है भारत की खत्म हो जाएगी। ठीक है, व्हेन मेल पर्सन सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, every minor child of his also ceases to be a citizen of India. However, such a child may within 1 year after attaining full age। हाँ, इनका जो बच्चा जिन्होंने फॉरेन की जो है वो फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है, बट उनका बच्चा जो है 18 साल होने के बाद विद इन 1 साल के अंदर अंदर वो कहता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप, डिक्लेरेशन देता है, उसकी अटेंशन है कि वो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम करना चाहता है, तो उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। टर्मिनेशन क्या होता है कि भाई देखो, टर्मिनेशन जो होता है, इंडियन सिटीजन कैन बी टर्मिनेटेड इफ अ सिटीजन नोइंग और वॉलंटरी अडॉप्ट द सिटीजन। फॉरेन का करता तो टर्मिनेट हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोविजंस आ गया, कोई भी पर्सन हु इज आल्सो नेशनल ऑफ एन अदर कंट्री रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप थ्रू अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। हाँ, किसी भी नेशन का है वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है, किसी डिस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है, वो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, डेप्रीवेशन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन आल्सो डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज सिटीजन इन सम केसेस। तो गवर्नमेंट खुद भी किसी भी पर्सन की जो है सिटीजनशिप को खत्म कर सकती है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। अच्छा यार देखो, इसका जो है ना गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। जैसे मानो कि अभी वर्तमान में जो है सरकार चल रही है, उसको लगा कि सारी कांग्रेस के जो भी लीडर हैं हम उनकी जो है वो सिटीजनशिप को जो है वो खत्म कर देते हैं, बाद में अकेले ही लड़ेंगे पूरे देश के अंदर, हमारा ही झंडा गड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप उन्हीं बंदों की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं जो लोग बड़े बड़े घोटालों में, जो बड़े बड़े जो है देश के खिलाफ साजिश करने में जुड़े हुए, उन्हीं लोगों की आप नागरिकता को खत्म कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी की भी नागरिकता को खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन नेशनलाइजेशन आने वाले, सिटीजन ऑफ इंडिया ये जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन्स ये पढ़ लेना आप, ठीक है, और ये लास्ट में आपके थोड़े बहुत काम आएंगे, काफी सारा मैंने दिया वो ओआईसी कार्ड वगैरह बनते हैं, जस्ट आप स्टडी भी करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं हम सिटीजनशिप को लेके। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सिटीजनशिप जो है, जो भी पर्सन डोमोसाइल्ड इंडिया टेरिटरी के अंदर रहता है या भारत के अंदर पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स भारत के अंदर पैदा हुए हो, तो वो या कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने से 5 साल पहले से, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 साल पहले से भारत के अंदर रह रहा हो, उस बंदे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 6 आर्टिकल क्या कहता है कि सर्टन पर्सन हु है माइग्रेट, जो कुछ लोग जो पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करके
उन लोगों की नागरिकता की बात की गई, आइदर उनके पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ होने चाहिए, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बॉर्न होने चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत जो इंडिया के अंदर बॉर्न होने चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया था। या ऐसे इन सच केसेस, इन सच केस सच अ पर्सन वाज माइग्रेटेड बिफोर, ऐसा बंदा जो 19 जुलाई से पहले माइग्रेट कर गया हो एंड हैज बीन ऑलरेडी रेजिडेंट इन इंडिया, और ऐसे टेम्परेरी बेसिस पर भारत के अंदर रह रहा हो सिंस हिज माइग्रेशन, अपनी माइग्रेशन के बाद, तो उस बंदे को भी जो है वो मिलेगी, लेकिन वो कम से कम जो है उस समय जब ये दिया था 5-6 महीने का टाइम दिया था, 6 मंथ वो भारत के अंदर रुकना चाहिए। तो ये आफ्टर जुलाई 1948 हैज बीन, रजिस्टर करवाना उसको किसी ऑफिसर से, ठीक है, ये उस समय के जो थे। बट आपको जो है आप ज्यादा लिंक में पूछ सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है संविधान में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी की भी जो है वो नागरिकता को खत्म कर सकती है और किसी को जो है वो नागरिक बना सकती है। आर्टिकल 7 में वही है, जो लोग पहले जब हो रहा था विभाजन भारत और पाकिस्तान का, तो ये लोग जो है वो पाकिस्तान चले गए अभी डिवाइड होने से पहले, बाद में उनको लगा यार पाकिस्तान हमारे लिए सही नहीं है, भारत में आए, इनको सिटीजनशिप देने का प्राविधान बनाया गया। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, कोई भी लोग जो है इंडिया के बाहर रह रहे हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए रह रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट के कारण रह रहे हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं जब तक वो खुद से वॉलंटरी ना कहें कि हम जो है वो उस देश की नागरिकता को हासिल कर रहे हैं। आर्टिकल 9 में हो गया, क्योंकि वॉलंटरी कोई किसी देश की नागरिकता को हासिल कर देता है, अल्टीमेटली भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 10 गायब है ना, आर्टिकल 10 पढ़ा है नहीं मैंने। 11 में पार्लियामेंट के पास राइट है वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का, ठीक है। तो आर्टिकल 10 को भी कल ही पढ़ाऊंगा, अभी क्लास भी खत्म होगी वैसे, 30 सेकंड्स की रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते ही जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसमें ही मैं आर्टिकल 10 को बता दूंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, क्योंकि आज दूसरी क्लास नहीं होगी, मेरा बर्थडे है तो उसी की सेलिब्रेशन चल रही है। तो मैं भी अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो फिर मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, मैं 10 बजे से पहले पहले क्लास ले लेंगे, या 10 बजे के बाद भी होगी तो मुझे बता देना आप, ठीक है। पर मैसेज कर लेना कितने लोग रेडी हैं क्लास लेने के लिए।